Hi everyone, so it's me Kushi again. How are you all? तो फाइनली परफेक्ट एक वीक के बाद मैं आई हूँ। ऐसा पहली बार हो रहा है ना कि मैं थोड़ा सा रेगुलर बन रही हूँ अपने चैनल पे, तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ मी कि रेगुलर हो रही हूँ। तो ठीक है, तो ये बताना था कि 44 वीक्स लेफ्ट फॉर नीट। तो 44 वीक्स अभी भी कितना ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। लाइक यू ऑलरेडी नो कि 6 वीक्स हो चुके हैं बैच को स्टार्ट हुए। जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी, जस्ट टू रिमाइंड, वेलकम टू बैकलॉग्स की दुनिया। तो प्रिपरेशन भाई स्टार्ट कर दो, ठीक है। ड्रॉप लिया है, पार्शियल ड्रॉप लिया है, ठीक है, स्टार्ट कर दो। और जिन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट करी तो भाई यू आर ऑन ट्रैक, गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो मैं अपना बताती हूँ कि मेरा क्या रहा है। तो ये वीक मेरा क्या उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव रहा, तो आंसर है उतना भी नहीं। लाइक रहा, मतलब थोड़ा थोड़ा रहा, अप्स एंड डाउन्स। लाइक कभी किसी दिन ज़्यादा प्रोडक्टिव, लेकिन किसी दिन एकदम लेजी सा। तो उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव तो नहीं रहा जितना मुझे चाहिए टू गेट अ गुड लाइक MBBS गवर्नमेंट कॉलेज। तो इसीलिए उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं रहा जितना कि होना चाहिए था। हाँ, तो कैसे दिन जाते हैं मैं सोचा ये बताती हूँ। तो मैंने क्या सोचा था ना कि एक ब्लॉग बनाती हूँ डे इन माई लाइफ वाला, जैसे कि सारे ही नीट इन्फ्लुएंसर्स बनाते हैं, तो मैं भी बनाती थी। तो मैंने ये देखा ना कि उसको करने के लिए लाइक लेजेंड तुमको एक दिन की प्रोडक्टिविटी दिखा के क्या मिल जाएगा। तो मैंने ये सोचा कि इससे अच्छा कि मैं रियल रहूँ अपने ऑडियंस के साथ, आप सबके साथ, जो भी लोग मुझे जेन्युइनली कनेक्ट कर पाते हैं, रियल रहूँ, ठीक है। तो ऐसा फेक प्रोडक्टिविटी ब्लॉग बना के मुझे भी ऐसा कुछ लगता नहीं सही, तो मैंने किया था ट्राई बनाने का। लेकिन क्या हो रहा था ना कि कोई भी दिन उतना परफेक्ट नहीं गया जो कि मैं ब्लॉग में दिखा पाऊँ, लेकिन फिर भी क्या है, आ रहा है ब्लॉग आ रहा है, ठीक है। तो कैसे दिन शुरू हो रहे हैं, लेट्स सी इट इन अ ब्लॉग। तो सनराइज़ का टाइम है, लेकिन सन दिख ही नहीं रहा है क्योंकि बारिश का मौसम है और थोड़ी थोड़ी बादल और बहुत ही ज़्यादा क्लियर स्काई। परफेक्ट मॉर्निंग राइट। तो परफेक्ट मॉर्निंग के बाद मैंने क्या किया, थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक है। तो ये करने के बाद फाइनली मैंने अपनी क्लासेस करना स्टार्ट करी, जो कि ऑफकोर्स फिज़िक्स केमिस्ट्री की क्लासेस कर रही हूँ और बायो की क्लास कर रही थी। लेकिन अब फिर से मैंने उसमें थोड़ा सा सोचा और अब ये डिसाइड करा है कि बायो की क्लास नहीं कर रही हूँ और उसकी कर रही हूँ मैं सिर्फ क्वेश्चंस एंड रिविजन। और मैंने सोचा कि जो चैप्टर की मुझे कॉन्सेप्ट वीक है उसके लिए मैं क्लास करूँगी बायो में। तो फिज़िक्स केमिस्ट्री मेरा काफ़ी सही चल रहा है क्योंकि मैं बैकलॉग्स के ना साथ थोड़ा सा बैलेंस करने लग गई हूँ। अभी फिज़िक्स में काइनेमेटिक्स से स्टार्ट हुआ था और केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट हुआ था। तो मैंने क्या करा कि इसकी लाइव क्लासेस करनी स्टार्ट कर दी और शाम के टाइम या रात के टाइम पे मैं ये पीछे वाले करती हूँ, जो कि मेरे नहीं हुए हैं अभी। मैं लाइक यूनिट्स एंड डायमेंशन पूरा बाकी है मेरा, तो उसको मुझे उसके साथ करना होगा। और केमिस्ट्री में भी मैं सोच रही हूँ कि सोल्यूशन बाकी है, तो वो भी साथ साथ करना होगा। लेकिन सोल्यूशन का ना मैंने इतने बार रिवीजन कर रखा है कि वो मुझे आता ही है। तो मैं सोच रही थी कि उसका मैं वन शॉट कर लूँ, सोच रही थी। अब मुझे भी नहीं पता, मैं भी कोई बहुत वो तो इंटेलिजेंट तो हूँ नहीं, अपना जो मुझे सही लगता है वो कर रही हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्लासेस करी। तो क्लासेस के बाद के लिए कुछ एडिशनल चाहिए होता है, तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ उसका भी एक छोटा सा व्लॉग। हाय, सो अभी मैंने अपनी क्लासेस ख़त्म कर ली हैं और क्लासेस की DPPs भी सॉल्व कर ली हैं। तो अभी मैं सोच रही थी कि अभी मैं अब थोड़ा सा टेस्ट के लिए रिवीजन करूँ, क्योंकि अगले संडे को टेस्ट है। तो टेस्ट के लिए मैं अपना एक चैप्टर पढ़ रही थी, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो उसका मैं रिवीजन कैसे करी वो थोड़ा सा दिखाना था। सो हियर इज़ द NCERT। अभी मैं थोड़ा सा NCERT से रिवीजन करूँगी और उसके बाद मैं नीट प्रेप के क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। पढ़ लिया है सेल चैप्टर, तो मैं सोच रही थी उसके कस्टम अभ्यास से करके मैं टॉपिक वाइज फ़िल्टर लगा के उसकी प्रैक्टिस कर लूँ जो टॉपिक्स मैंने पढ़े हैं।
तो लाइक मैंने भी प्रोकैरियोटिक सेल तक का पढ़ा है, तो मैं वहीं यहाँ से करने वाली हूँ। लगा दिया और अब कंटिन्यू। डिफ़िकल्टी लेवल भी चूज़ कर सकते हैं, तो मैं तीनों रखूँगी क्योंकि कितने ही टॉपिक लिए ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि आई एम जस्ट सेइंग फॉर द सेक ऑफ प्रमोशन और व्हाट, बट मैं एक्चुअली पर्सनली इस ऐप को और अभ्यास बैच को लाइक यूज़ कर रही हूँ। प्रीवियस 1 मंथ से यूज़ कर रही हूँ, उतना रेगुलर तो नहीं, बट हाँ कुछ कुछ चीज़ें रिवीजन करते टाइम, प्रैक्टिस करते टाइम बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मुझे लगता है इसके क्वेश्चंस। इसमें हर टाइप के क्वेश्चन, तो नॉर्मल क्वेश्चन तो बहुत सारे प्रैक्टिस कर लिए, तो मैंने सोचा कि इसमें कुछ हार्डेस्ट क्वेश्चन करके भी ऑप्शन आता है जिसमें कि लेवल 2 MCQs और लेवल 3 MCQs भी आ रहे हैं, तो व्हाई नॉट ट्राई दैम। तो जिसने भी नीट 2025 दिया है या फिर सबने पेपर तो देख ही लिया होगा, तो पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग हमें अपने आप को बेस्ट तरीके के लिए प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे हार्डेस्ट क्वेश्चन का सब कोर्स है, AR पावर अप का सब कोर्स है, और हर टाइप के क्वेश्चन में, चाहे वो हार्डेस्ट क्वेश्चन हो, अभ्यास बैच का क्वेश्चन हो, AR पावर अप का क्वेश्चन हो, सब में ही आपको NCERT के डाइसेक्ट, NCERT की लाइंस और वॉइस सोल्यूशन, वीडियो सोल्यूशन मिल जाएंगे। और जितना भी क्वेश्चन आप एक दिन में प्रैक्टिस करते हो, उसके फिर आप उस इनकरेक्ट क्वेश्चन मार्क NCERT पे देख सकते हो, जिसके थ्रू आप अपने इनकरेक्ट क्वेश्चंस NCERT के थ्रू रिवाइज कर सकते हो। मुझे तो ये सारे फीचर्स बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली PYQ मार्क्ड NCERT और पेज वाइज फ्लैश कार्ड और AR पावर अप कोर्स में आपको सीक्वेंस मैचिंग, एसोसिएशन रीज़न, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और अभी ये आप अगर ऑर्डर करते हो तो 399 में अभ्यास बैच के साथ ये सारे ही फीचर्स कॉम्प्लीमेंट्री फ्री हैं, और 3 डे की रिफ़ंड पॉलिसी भी है। ठीक है, तो अपना हम लोग सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन वापस लाते हैं। ठीक है, तो इस वीक का एनालिसिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, क्या इस वीक में 100% दिया? तो मेरा आंसर है कि शायद 100% नहीं दिया, बट देना का ट्राई किया कुछ टाइम, और जितना दिया उसके लिए प्राउड हूँ। लेकिन क्या मैं अगले वीक बेटर करूँगी? ऑफ कोर्स करूँगी। तो अगले वीक देखते हैं कि मैं क्या करती हूँ। तो हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं इस वीक पे ध्यान मेजरली देना चाहती हूँ? जैसे कि पिछले वीक पे मैंने बोला था कि मैं योगा स्टार्ट कर रही हूँ, तो योगा वाला मेरा काफ़ी सही सीन चल रहा है। और हालांकि मैं सुबह उठ नहीं पा रही हूँ सेम टाइम पे, लेकिन मैं जब भी उठ रही हूँ मैं रूटीन को फॉलो कर रही हूँ, तो ये चीज़ मुझे सही लगी कि मैं रूटीन को फॉलो कर पा रही हूँ। तो इस बार मैं क्या ध्यान देने वाली हूँ? इस बार मुझे अपने आइज़ पे ध्यान देना है। एक्चुअली मेरे आइज़ में लाइक पावर आ चुके हैं, मायोपिया, तो मुझे थोड़ा आइज़ पे ध्यान देने के लिए कहा गया है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि आइज़ वाला स्पेशल योगा करूँ और विटामिन वगैरह पे ध्यान दूँ। तो मतलब इस बार मैं थोड़ा हेल्थ फोकस्ड रख रही हूँ अपने वीक का। तो और योगा तो करूँगी ही, और फ़ोन की स्क्रीन कम करना है, और थर्ड चीज़ ये होगी कि डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करने हैं, पूरी तरीके से अवॉइड करने हैं। तो आई एम गोइंग टू डीएक्टिवेट माई इंस्टाग्राम। जो भी लोग इंस्टाग्राम पे होंगे उन्हें पता होगा कि मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव हूँ, बट इस वाले वीक से मैं डीएक्टिवेट कर रही हूँ। टेलीग्राम चैनल अगर किसी ने नहीं ज्वाइन कर रखा है तो ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रही हूँ। और मतलब डाउट के लिए अच्छा है, आप एक दूसरे से पूछ सकते हो, या फिर बहुत सारे डाउट ग्रुप है। मैं अपना ऐसा कुछ प्रमोशन ऐसा कुछ नहीं है, बट चाहो तो जोड़ सकते हो। ठीक है, और मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहो तो टेलीग्राम पे, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम तो डीएक्टिवेट, और यूट्यूब पे पर्सनली शायद उतना नहीं। ठीक है, तो इस वीक के लिए इतना ही। 44 वीक्स, हर वीक मैं आऊँगी। आप लोगों को थोड़ा सा भी लो फील करे तो आप लोग कमेंट करके बताना, आई विल बी देयर फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।